क्या फिजिकल एक्सरसाइज करने का कोई प्रभाव हमारी खुशी या मानसिक स्थिति पर पड़ता है? और क्या जब हम टेंस हों और हमें स्ट्रेस हो, उस वक्त हम कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करें तो उसका कोई असर हमें पड़ेगा? इस बारे में लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च क्या कहती है? चलिए जानते हैं आज की वीडियो में, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी को पूरे रूप से बदल सकता है। ये है माइंड गाइड चैनल और मैं हूं आपका माइंड गाइड BCN। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि मानसिक स्थिति और फिजिकल एक्टिविटी के बीच में कितनी घनिष्ठता है, कितने आपस में ये एक दूसरे से मिले जुले हुए हैं। इस बात को जानने के लिए चलिए हम वहाँ चलते हैं जब इंसान का जन्म हुआ था, यानी इंसान इस धरती पर आया था। लगभग 300,000 साल से 350,000 साल पहले अफ्रीका में मानव यानी होमो सैपियंस घूम रहे थे। और हम वहाँ से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये पीरियड इतना लंबा है 300,000 साल का, तो इसको समझने के लिए हम एक साल में बदल देते हैं। चलिए मानते हैं कि आज 1 जनवरी है और पूरे अफ्रीका में जंगलों में ह्यूमन बींग्स यानी होमो सैपियंस रह रहे हैं। उन्हें compete करना पड़ता है अपनी खाने और सिक्योरिटी के लिए। किसके साथ? जंगली जानवरों के साथ, जो कितने विशाल और ताकतवर हैं। तो कितना आसान है और कितना मुश्किल है, आप ये समझ सकते हैं। लेकिन हुआ क्या? 1 जनवरी से लेके 28 दिसंबर तक समय बीत गया और कमज़ोर होने पर भी ह्यूमन बींग्स अपने खाने का इंतजाम करते रहे और अपने को सेव करते रहे। कैसे? उसके लिए उन्हें एक गोल रखना पड़ता था लाइफ में, हमेशा एवरलास्टिंग गोल, कि मुझे जिंदा रहना है और मुझे अपने खाने का इंतजाम करना है। उसके लिए मुझे दौड़ना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है, कई बार जानवरों से लड़ना भी है। इसके लिए हमारी बॉडी, हमारी केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री ऐसी इवॉल्व हुई कि हम मोटिवेट हो सकें, कि हम फिजिकल एक्टिविटी कर सकें। तो जब भी हम भागे दौड़े और हमने कुछ फिजिकल एक्टिविटी की, तो एक मॉलिक्यूल होता है जिसे कहते हैं डोपामीन, जिसे कहते हैं हैप्पीनेस मॉलिक्यूल, वो हमारे ब्रेन ने सीक्रेट किया। उससे हमें खुशी मिली और जब हमें खुशी मिली तो हम फिर मोटिवेट हुए अपनी भाग दौड़ के लिए, यानी फिजिकल एक्टिविटी के लिए। तो फिजिकल एक्टिविटी से डोपामिन सीक्रेट होता है और हमें हैप्पीनेस मिलती है। पर आज की ज़िंदगी में क्या हो गया है? सारे कंफर्ट हैं, सिक्योरिटी है, लाइफ में गोल प्राप्त हो चुके हैं। अब हमें क्या करना फिजिकल एक्टिविटी करके? लेकिन जब आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो डोपामीन कम सीक्रेट होगा या लगभग नहीं होगा। रिजल्ट ये होगा, आप खुश नहीं रहेंगे, आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों खराब होंगी। तो हमें करना क्या चाहिए? दोस्तों, मैं आपको बहुत ही आसान कुछ तरीके बताता हूँ। नंबर 1, कम से कम इस रियलिटी को जानिए। आसान है जानना, कोई मुश्किल काम नहीं है, आप जान सकते हैं। लेकिन जानने पर ही रुकना नहीं होगा, इसके बारे में अपनी इंफॉर्मेशन को बढ़ाइए। कैसे बढ़ाइए? इस बारे में, इस विषय पर कुछ किताबें पढ़िए। किताबें पढ़ने का शौक नहीं है, ठीक है, कुछ यूट्यूब वीडियोस, कुछ पॉडकास्ट देखिए इस विषय पर और कॉन्स्टेंटली देखते रहिए, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते रहिए। कहा यह जाता है कि कोई भी चीज़ 2 बार होती है, एक बार हमारे दिमाग में और एक बार उसके बाद रियलिटी में। जब हम कुछ सोचते हैं तभी हम वो कर पाते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी को विजुलाइज करिए अपने माइंड में कि आप कर रहे हैं रोज़ खूब रिगरस एक्सरसाइज, और उसके बाद एक रेजीम बनाइए कि आप रोज़ उठेंगे, सुबह से रन करेंगे, जिम जाएंगे, थोड़ी रिगरस एक्सरसाइज करेंगे, मसल रेजिस्टेंस करेंगे, मे बी कुछ वेट उठाएंगे, क्योंकि मसल रेजिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। तभी आपकी डोपामिन सीक्रेट होगा और आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ठीक रहेगी। अपने बच्चों को भी इस बात की हैबिट दिलाइए, कम से कम एक आउटडोर गेम वो ज़रूर खेलें जिसमें भाग दौड़ करनी हो। अगर आप ये करेंगे तो बहुत संभव है कि आज जितने आप खुश हैं उससे कहीं अधिक खुश आने वाले समय में रहेंगे। और वो नई रिसर्च का क्या? नई रिसर्च ये कहती है न्यूरोजेनेसिस हमारे ब्रेन में होता है। न्यूरोजेनेसिस क्या है? न्यूरोजेनेसिस है नए न्यूरॉन्स का बनना, नए न्यूरल नेटवर्क का बनना। एक एग्जाम्पल देता हूँ, लंदन टैक्सी ड्राइवर्स का टेस्ट सबसे डिफिकल्ट होता है
और ये देखा गया है कि लंदन टैक्सी ड्राइवर्स का पोस्टीरियर पार्ट हाइपोथैलेमस का जो स्पेशल इंफॉर्मेशन रखता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने की और मैप्स की, उसका साइज बड़ा होता है। यानी वहाँ नंबर ऑफ न्यूरॉन्स और नेटवर्क्स बढ़ गए हैं। मान लीजिए एक म्यूजिशियन हैं आप और आप एक म्यूजिक को रोज़ बजाते हैं, तो क्या होता है, आपका वो न्यूरल पाथवे स्ट्रांग हो जाता है, उसमें नेटवर्क्स स्ट्रांग हो जाते हैं और तब वो काम करना आपके लिए आसान हो जाता है। तो जब आप रोज़ एक्सरसाइज करेंगे, रोज़ फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, तो आपके लिए वो करना आसान हो जाएगा और डोपामीन रिलीज होना भी आसान हो जाएगा, यानी खुश रहना भी आसान हो जाएगा। तो खुशी का एक बहुत बड़ा तरीका है फिजिकल एक्टिविटी। इस फिजिकल एक्टिविटी से आप स्वस्थ भी रहेंगे और मानसिक रूप से भी हेल्दी रहेंगे और खुश भी रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर शेयर और लाइक करिए। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू। नमस्कार, बाय बाय।